Hello everyone, welcome to Resmi Educational Society. तो in this video we are going to solve question number 20. Okay, already हम लोग ये सबको पता होगा कि ये हम लोग क्वेश्चन मैथ है, मैथ्स का क्लास 12th का ये है। हम लोग वीडियो सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 5.1 है। ऑलरेडी हम लोग अप टू क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और पिछले वीडियो में हम बोले भी थे कि इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसे। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है जहां हमारे पास फंक्शन यहाँ क्या बस चेंज क्या हुआ है, इस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दिया गया है और यहाँ एंगल लाया गया है। तो इसको मान के चलो कि भाई ये कांस्टेंट नंबर है कोई, और वैसे भी पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पाई को या 3.17 बोलो या 22/7 मान लो या 180 डिग्री मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये कांस्टेंट ही तो है। तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन है तो क्या हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर को डील कर रहे थे वैसे ही साइन के साथ डील करेंगे। तो कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल टू पाई पर, ठीक है। चलिए जी, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही हमारे पास दिमाग में आना चाहिए। तो फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। दिस इज आवर फंक्शन, सही है बात। तो फंक्शन है हमारे पास, कंटिन्यूटी चेक करना है तो भाई एल एच एल निकालो, आर एच एल निकालो, है कि नहीं। तो चलो एल एच एल आर एच एल निकालते हैं, और फंक्शन हमारा ये है, ध्यान रखना है, ओके। और x इक्वल टू पाई पे हम चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन का एल एच एल निकालो, ठीक है। तो एल एच एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई से छोटा वैल्यू लेंगे, पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट h को 0 टेंड करवा दो और एफ ऑफ बोल सकते हैं, पाई में से माइनस कर दो h को, और जहां जहां x है वहां वहां पाई माइनस h पुट कर देना है हमें। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पे पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस h प्लस 5। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब पाई माइनस h का स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल फंक्शन है। तो पाई माइनस h का स्क्वायर है, तो इसको ओपन करो, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई h प्लस h स्क्वायर। अब देखना एक चीज़ कि यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस h है, तो ये तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए होगे कि साइन ऑफ पाई माइनस एच क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ए यार साइन एच। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि देखो ये हो गया क्वाड्रेंट और साइन पाई कहीं इस पे होगा, समझना। साइन पाई यानी इधर, पाई यानी इधर है, तो साइन ऑफ पाई क्या होता है, जैसे साइन जीरो यहाँ होगा तो साइन जीरो जीरो, साइन पाई 1। तो साइन पाई माइनस एच, पाई माइनस एच कहीं इधर होगा, यानी कोई लाइन इधर वाला होगा। ये तो साइन जीरो का हो गया, ये हो गया साइन पाई, तो पाई माइनस एच, तो ये एच हम लोग पीछे की ओर आएंगे। तो ये हम देखे हैं कि सी ए एस टी, इसमें कॉस पॉजिटिव होगा, इसमें सारे ऑल ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें टेन पॉजिटिव होगा। तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि पाई माइनस एच, तो इसका मतलब कि यहाँ से साइन ऑफ एच तो हो जाएगा, इतना कन्फर्म है, प्लस साइन होगा, क्योंकि इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मेन साइन का कंफ्यूजन होता है, तो साइन के लिए ये चीज़ था, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एच प्लस 5, क्लियर है। अब देखो जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो पुट कर दो। देखो जहाँ जहाँ एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, और साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और ये प्लस 5। तो देखो ये सब कट करके जीरो हो जाएगा, दिख रहा है। चलो इसको हम एक स्टेप और कर देते हैं, देखना। पाई स्क्वायर, इधर तो एच नहीं है, माइनस 2 × पाई × एच जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस साइन जीरो प्लस 5। अब समझ में आ गया। तो यहाँ से पाई स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो, ये भी जीरो, और साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 बच जाएगा। तो एल एच एल हमारे पास ये है, तो इसको हम स्पेस की वजह से हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पाई स्क्वायर प्लस एच हो जाएगा।
अब हमारे पास अगला जो स्टेप है उसमें हम RHL फाइंड करेंगे। तो RHL के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई प्लस, यानी पाई से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू चाहिए लेकिन पाई के काफ़ी करीब होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स लिमिट h अब टेंड टू 0 और एफ ऑफ क्या हो जाएगा इस बार पाई प्लस h। फिर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब जहाँ जहाँ वो पाई माइनस h रखे थे वहाँ पाई प्लस h रख दो, सेम काम करना है। पाई प्लस h प्लस 5। देखो तुम यदि सॉल्व करोगे तो इसमें प्लस आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो देखो यहाँ प्लस आने का मतलब बीच में कि यहाँ प्लस आएगा, बाकी एज इट इज सब तो सेम रहेगा। तो यानी यहाँ पे भी h जीरो करना है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। यहाँ पे देखो जैसे कि माइनस ऑफ साइन h होगा, यहाँ साइन ऑफ पाई प्लस h जो होता है ना, ये माइनस ऑफ साइन h होता है। तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस ऑफ साइन h आ जाएगा, तो फिर भी साइन h जीरो करेंगे तो साइन जीरो जीरो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देखो यहाँ पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई h प्लस एच स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस साइन h हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? प्लस 5। अब देखो इसको पुट कर दो h जीरो, तो पुट करोगे तो ये पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। क्लियर है? ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। सही है। तो LHL और RHL भाई इक्वल हो गया। अब अगला जो भी हमारा बचा हुआ है कि हमें चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स जैसे है, तो हमें एफ ऑफ पाई चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई प्लस 5। ठीक है, तो पाई स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई इस तरीके से हो गया। इसका क्या हो जाएगा भाई, तो क्लियर है कि फिर यहाँ साइन पाई क्या होता है, जीरो। तो फ्रॉम हियर पाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 5, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। क्लियर है? साइन जीरो जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन 90 होता है 1/1, साइन 90 क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा LHL इज इक्वल टू RHL। सही है, तो यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, देखो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये सब इक्वल हो गया। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन सिमिलर है। अब तक जो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किए हैं, जो हमें प्रॉब्लम हुआ है 1 2 स्टार्टिंग में हुआ होगा समझने में कॉन्सेप्ट, बाकी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं। ओके, अब देखो यहाँ क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेम चीज़ है, यहाँ कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है। तो कहाँ कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे भाई, तो इसके रेंज में करेंगे डिस्कस। ठीक है, मान लेंगे कि ए कोई या के को कोई, मान लो कि के एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, उसमें चेक करना है इससे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे के है, तो जैसे कि एक्स टेंडिंग्स टू के करेंगे, LHL निकालेंगे, तो एक्स टेंडिंग्स टू के करेंगे, फिर एच को टेंड जीरो करवा देंगे, फिर एफ ऑफ के माइनस एच कर देंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ के माइनस एच पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो अप्रोच हमारा जो प्रोसेस है, मेथड है, समझ में आ गया होगा कि मेथड बदलने वाला नहीं है, वही मेथड है। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे ना कि इसमें सारा क्वेश्चन नहीं करते, हम एक क्वेश्चन इसको करते हैं, बाकी सेम पैटर्न पे है, तुम लोग करना। ओके, तो हम ए वाला क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है ए में, वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हम LHL फाइंड करेंगे। ओके, हम LHL फाइंड करने वाले हैं, तो लिमिट, अब इनिशियली देखो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें यहाँ फाइंड करने से पड़ने कि लेट मान के चलना है कि कोई एक के या ए मान लेते हैं, लेट ए बी आर्बिट्री रियल नंबर। ठीक, लेट ए या के मान लो,
लेट के बी आर्बिट्ररी रियल नंबर, सही है, आर्बिट्ररी रियल नंबर है कोई ये। तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के से हमें छोटा, ये आई थिंक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हो गया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू के माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ एच को टेंड जीरो करवा दो और फंक्शन क्या होना चाहिए, के माइनस एच। अब हमें ओरिजिनल फंक्शन को यहाँ लिखना है, उसमें के माइनस एच पुट कर देना है एक्स की जगह, तो साइन ऑफ के माइनस एच प्लस कॉस ऑफ के माइनस एच, क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ के माइनस एच। सही है, सही है, तो कोई बात नहीं। अब ये हमारा फंक्शन है, तो अब हमें क्या करना है कि लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, देखो साइन के माइनस एच, तो साइन के माइनस एच को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तुम पढ़े होगे फार्मूला साइन ए प्लस बी, क्या होता है, साइन ए प्लस बी कैपिटल ए, तो साइन ए, 1 मिनट, साइन ए प्लस बी तुम क्या लिखते होगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। उसी तरीके से होता है माइनस, यहाँ हो जाए तो माइनस हो जाए तो बस यहाँ माइनस साइन, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे तो साइन के कॉस एच माइनस कॉस एच साइन के, फिर यहाँ प्लस, फिर इसी तरीके से तो कॉस के साइन एच माइनस, सॉरी यहाँ इसका फॉर्मूला थोड़ा ये होता है, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला देखना, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरीके से यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस है तो माइनस कॉस में उल्टा होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो पुट कर, देखो एच कहाँ कहाँ है, एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ पे है और एक एच यहाँ पे है, हमें यहाँ पे जीरो पुट करना है, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो। अब देखो साइन के कॉस एच यानी कॉस जीरो माइनस कॉस जीरो, सॉरी यहाँ देखो गड़बड़ हो गया है, कॉस के साइन एच होगा, ठीक है, कॉस के साइन एच, क्लियर है, तो यहाँ कॉस के हो जाएगा और साइन जीरो प्लस कॉस के कॉस जीरो प्लस साइन के साइन जीरो। अब देखो कॉस जीरो 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन के कॉस जीरो क्या होता है 1 माइनस यहाँ साइन जीरो जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस कॉस के कॉस जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ऑफ साइन जीरो, तो ये पूरा जीरो कर देगा, यानी क्या बच गया साइन के प्लस कॉस के, क्या बचा साइन के प्लस कॉस के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब ये तो हमारा LHL आया, तो हम क्या करते हैं, हमें इरेज करना पड़ेगा, इस पूरे को इरेज करके, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये तुम्हें समझ लिया कैसे किया हमने, क्लियर है, तो इसका वैल्यू ये आ गया LHL हमारा। अब हम चलते हैं RHL पर, तो RHL में भी सेम उसी तरीके से x टेंडिंग्स टू k प्लस एफ ऑफ k हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यों ना हम h टेंडिंग्स टू जीरो
एफ ऑफ के प्लस एच कर दें और यहाँ से हम डायरेक्ट कर दें एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो। अब एक चीज़ देखो, मेरे से गड़बड़ हो गया, फिर मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फिर अब के प्लस एच यानी कि साइन ऑफ के प्लस एच प्लस ऑफ कॉस के प्लस एच, ठीक है। अब इसे ओपन करो, तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू ज़ीरो, इसको ओपन करोगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो, तो एच कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पे है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है और एक एच यहाँ है। देखो कॉस एच, एच को जीरो तो कॉस जीरो क्या होता है 1, तो साइन के हो जाएगा इधर, साइन जीरो जीरो और ये पूरा जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है के साथ, कॉस के साथ, ये पूरा जीरो प्लस कॉस के हो जाएगा क्योंकि कॉस एच जीरो है तो कॉस जीरो 1, तो 1 इंटू कॉस के माइनस ये देखो साइन जीरो जीरो, ये पूरा जीरो, तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल गया साइन के प्लस कॉस के, यानी आर एच एल भी हमारा क्या आ गया साइन के प्लस कॉस के। तो फिर हम इरेज करते हैं इसे, और इरेज करने के बाद तो ये हमारा क्या आ गया आर एच एल। अब हम देखते हैं अपने एफ ऑफ के को, एफ ऑफ के देखोगे तो साइन के प्लस कॉस के। अब देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि भाई हमारा ए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ के, यानी के कोई रियल नंबर था, तो इसका मतलब सारा इक्वल है। इट मीन्स डैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना एफ ऑफ एक्स का, तो ग्राफ भी तुम्हें कंटिन्यूअस दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो हम लोग क्या देखें अभी कि ये फंक्शन जो है हमारा, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये देखो ये उसी का ग्राफ है, तुम्हें दिख रहा है ये जो पिंक कलर का है वो साइन के का ग्राफ है, यानी कि जो ये साइन के है और ये कॉस के है। देखो साइन के प्लस कॉस के दोनों का एडिशन है एक पे, दोनों का ग्राफ तुम्हें क्या दिख रहा है कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो ग्राफ से भी हम उसको समझ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअली में जो प्रूफ किया हम कि फंक्शन कंटिन्यूअस है वो क्या है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम ब्लू वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यदि 1 सेकेंड, यदि हम ब्लू वाले लाइनिंग पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं घूमना इस पे, देखो हमें पेन कहीं उठाने की जरूरत नहीं है, इसके कहीं भी उठाने की पेन जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स ये भी एक कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका होता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट दी फंक्शन, ओके, थ्रू आउट दी ग्राफ, वो अपने डोमेन में क्या हो। तो ये के यानी कि चाहे हम इधर इसको कितना भी एक्सटेंड कर ले या इधर कितना भी एक्सटेंड कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। तो ये देख लिया भाई, उसी तरीके से तुम बी और सी करना, तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा बी एंड सी एच डब्ल्यू। यदि नहीं हुआ तो देन कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे कि 21 का बी एंड सी, इस तरीके से कमेंट करना, देन आई विल, क्योंकि भाई देखो तुम अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे देन हमारे बताने से कोई बेनिफिट नहीं होगा तुम्हें। और वैसे ही हम वीडियो डाल दें तो पहले समझो इसको, प्रैक्टिस करो, उसके बाद नहीं समझ में आता है फिर कमेंट करना। अगेन आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो एंड ऑल्सो बी एंड सी, ओके। आई अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन बी एंड सी और ए, okay. Then first you practice, after that we will be discuss next question, okay. Now from next video we are moving forward and discussing this question number 22, discuss the continuity of the cosine, cosine, cosecant and secant and cotangent function, okay. We have to discuss about their continuity. So next video we discuss this question, okay. So from that video we will going to end here, okay. Thank you, have a nice day.